एक लड़की शीना एक पार्टी में अपनी माँ के पास जाती है जहाँ उसकी माँ ने उसकी पसंदीदा डिश नहीं बनाई थी। वह गुस्से में मेज पर रखी खाने की मेज पोश को खींच देती है जिससे सारा खाना जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर उसका परिवार हैरान हो जाता है क्योंकि शीना इतनी जिद्दी और गुस्से वाली नहीं थी। 3 साल पहले शीना को उसके अनाथालय से उसका परिवार वापस ले आया था, लेकिन जब वह घर वापस आई तो उसे पता चला कि उसके परिवार ने एक और लड़की रूही को गोद लिया है। रूही को घर में बहुत प्यार मिलता है, लेकिन शीना को अकेला छोड़ दिया जाता है। उसके पिता ने उसे एक भी पैसा नहीं दिया और न ही उसे खाने की मेज पर बैठने दिया। शीना स्कूल के बच्चों का होमवर्क करके कुछ पैसे कमाती थी, लेकिन रूही को शीना का ऐसा करना पसंद नहीं था। उसने शीना को फंसाने के लिए एक योजना बनाई। उसने अपने माता पिता के सामने एक झूठी कहानी बनाई कि शीना ने एक लड़के को घर पर बुलाया था। शीना ने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसके परिवार ने उसे शांति सेंटर्स में भेज दिया, जो एक तरह की जेल थी। वहाँ शीना को बुरी तरह मारा जाता था। वह वहाँ से कई बार भागने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसे वापस लाया जाता था। 3 साल बाद शीना को एक डॉक्टर ने बताया कि वह ज्यादा दिनों तक नहीं जी सकती। तभी उसे उसके भाई का फोन आता है जो उसे घर वापस बुलाता है। शीना सोचती है कि वह अपनी मौत से पहले अपने परिवार से मिलकर सच बताएगी। जब शीना घर आती है तो उसे देखकर लगता है कि कुछ भी नहीं बदला है। रूही अभी भी सबकी लाडली थी और शीना को अभी भी खाने की मेज पर बैठने की इजाजत नहीं थी। ये देखकर शीना बहुत नाराज हो जाती है और सारा खाना मेज से नीचे फेंक देती है। उसकी माँ उसे डांटती है और कहती है कि वह अपनी बहन की तरह क्यों नहीं है। शीना जवाब देती है, मैं ऐसी इसलिए बनी हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मुझे पीस सेंटर भेजा था। तभी उसके भाई ने उसे रोका और रूही को बेईमान कहा। रूही ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। शीना ने उसे जवाब दिया, तुम झूठ बोल रही हो। रूही ने कहा कि वह एक गवाह ला सकती है जिसने उसे वहाँ आते हुए देखा था। शीना ने कहा, ठीक है, हम देखते हैं कि वह कौन है। एक आदमी आता है और कहता है कि वह जानता है कि रूही ने उसे फंसाने के लिए क्या क्या किया था। रूही यह सुनकर डर जाती है और कहती है, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन शीना उसके झूठ को पकड़ लेती है। शीना की माँ ने आदमी से पूछा, क्या यह सच है कि मेरी बेटी ने यह सब किया है? आदमी झूठ बोलता है और कहता है कि उसके रिकॉर्ड्स में आग लग गई थी और वह सच नहीं बता सकता। तभी शीना को पता चलता है कि यह आदमी रूही के साथ मिला हुआ है। शीना अपने भाई को सच्चाई बताती है। शीना का चचेरा भाई उसे गलत समझता है और कहता है, तुम एक अनाथ हो और तुम जानती भी हो कि हम कितने अमीर हैं। शीना को गुस्सा आ जाता है और वह उसे थप्पड़ मार देती है। रूही यह देखकर नाटक करती है कि वह गिर गई है ताकि वह उसे फंसा सके। शीना की माँ रूही को बचाने के लिए आती है, लेकिन शीना उसके हाथ में एक चाकू देखती है और उस पर शक करती है। तभी उसकी माँ उसे पकड़ लेती है।